बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुजतबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लारी गैंग के सरबराह खुदा बख्श चक्रानी के घर को मसमार करके आग लगा दी। कोई सुलेमान लारी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो खुदा बख्श चक्रानी और इसके कारिंदे पहाड़ों की चोटियों पर रूपोश हो गए हैं। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। दरिया सिंध की शुरुआत तिब्बत की एक झील मानसरूर झील के करीब से होती है। इसके बाद दरिया लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। बल्तिस्तान के ज़िला शगर में कीमती पत्थर ज़ाहरा और महरा के ख़जाने। ये पत्थर बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर पाया जाता है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की ज़ाहरा महरा से बनी अशिया में गहरी दिलचस्पी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में कानून साजी के ज़रिए एडहॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के खिलाफ नौजवानों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। ज़िला झेलम पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट मस्सा कसोवाल की कार्रवाई, गैर कानूनी असला समेत 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गोजरा असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अम्बरीन की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी के इजलास हॉल में सहाफ़ियों के एहसास में पुरतकल्लुफ़ टी पार्टी का एहतमाम किया गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि सियालकोट में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने और इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए DSP ट्रैफिक की क़ियादत में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही दी गई। सियालकोट सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से रोड सेफ्टी आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया है। हमारे साथ DSP सिटी मकसूल मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। रोड सेफ्टी के हवाले से हुंडा एक्ट्रेस के तामन से जनाब शमस साहब के साथ मिल के 112 नवीद साहब के साथ मिल के ट्रैफिक पुलिस ने आज ये कैंप लगाया है। इस कैंप का मेन मकसद है कि अवामुन्नास में ये शौर पैदा किया जाए कि वो जब भी रोड को इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। और आज कोरोना के हवाले से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी रोड के ऊपर आएगी वो मास्क का इस्तेमाल करेगी, ताकि वो कोरोना से खुद भी बचें और आवाम को भी इस कोरोना से बचा सकें। आज रोड सेफ्टी के हवाले से ये कैंपेन की गई है, वॉक की गई है, जिसमें जनाब AC साहबा तशरीफ़ लाई थी, ADCR साहब तशरीफ़ लाए और साथ हमारे हुंडा कंपनी के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। 112 का भी तावन साथ था, ट्रैफिक पुलिस 112 मुश्तरका तौर पे इन्होंने वॉक, सेमिनार, रोड कैंप लगाया है और ये पम्फलेट, गिफ्ट, हैम्पर अट्रस के तावन से हमने अवाम में तकसीम किए हैं। और रोड सेफ्टी के हवाले से लोगों को शौर दिया गया है कि वो रोड को इस्तेमाल कानून के मुताबिक करें ताकि वो हादसा से बच सकें। हम जनाब DSP साहब के बहुत मशकूर हैं, इन्होंने बहुत तावन किया है और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही मुहिम चला रहे हैं। इस सिलसिले में जो है ना वो हेलमेट के बारे में आगाही दे रहे हैं, साइड व्यू मिरर के हवाले से आगाही दे रहे हैं, वन व्हीलिंग के हवाले से आगाही दे रहे हैं, ताकि रोड में हादसा जो है ना वो कम अज़ कम हो। दुनिया भर में मौजूद आबी शाहकार जहां सैर व सियाहत का माहौल फराहम करते हैं, वहीं उनकी फ़नी तामीरात इस इलाके की पहचान का बाइस भी बनती हैं। आइए आपको दिखाते हैं जनूबी एशिया का वाहिद मुनफरिद आबी शाहकार हेड साइफन। इस वक्त हेड पर हमारे नुमाइंदे मुदस्सर हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। जी मुदस्सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब के तारीखी शहर मेलसी से 12 किलोमीटर जनूब में वाक़ हेड सेफन पर, जिसकी तामीर दरियाए सतलुज पर एक ब्रिटिश कंपनी ने 1964 में की। यह हेड दुनिया का दूसरा और जनूबी एशिया का वाहिद मुनफरिद आबी शाहकार है। हमारा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, इसकी सबसे हैरानकुन खसूसियत यह है कि पंजाब भर को सैराब करने वाली नहर मेल से लिंक कैनाल को हेड के दर्रों से इंतहाई महारत के साथ गुजारा गया है, जिससे नहर का पानी दरिया में शामिल नहीं होता। हेड साफिन की ये मुनफरिद फ़नी तामीरात दुनिया भर में मशहूर व मकबूल है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क के तूलो अर्ज़ से आने वाले सियाहों के लिए एक पार्क की तामीर किया गया, जिससे इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा हुआ।
मुदस्सिर हुसैन MM5 न्यूज़ तहसील मेलसी। डीपीओ जहलम शाकिर हुसैन दावर ने रूरल हेल्थ सेंटर दीना में पुलिस खिदमत काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रूरल हेल्थ सेंटर दीना में पुलिस खिदमत काउंटर का क़याम हुकूमत पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक कर दिया गया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पुलिस खिदमत काउंटर क़याम किया गया था, जो अवाम को सहूलियात फराम कर रहे हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तहसील सतह पर खिदमत काउंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ताकि अवाम को बार बार थाना के चक्रों से बचाया जाए और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। इसका जो प्राइमरीली जो बेसिक जो पर्पस है वो आवाम को फैसिलिटेट करना है। अमूमन जो लड़ाई झगड़े के ज़रर के केसेस होते हैं जिसमें लोग मजरूब होते हैं या फिर खुदा न खास्ता लोग बाद में जो है वो फौत हो जाते हैं, 302 के केस भी बन जाते हैं। तो जो मजरूब होते हैं वो अमूमन एक फ़र्स्ट रिस्पांस हमेशा जो है किसी भी फैमिली का ये होता है कि उस मजरूब को फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। लारी गैंग के सरबराह खुदा बख्श चक्रानी के घर को मसमार करके आग लगा दी। कोई सुलेमान लारी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो खुदा बख्श चक्रानी और इसके कारिंदे पहाड़ों की चोटियों पर रूपोश हो गए हैं, जबकि फोर्सेज ने ऑपरेशन जारी रखा। ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा 300 से ज़ायद पुलिस और फोर्सेज के जवान भी शरीक हुए। मशकूक अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। दरिया सिंध की शुरुआत तिब्बत की एक झील मानसरूर झील के करीब से होती है। इसके बाद दरिया लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता हुआ सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। इससे देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान से पिनिस फिदा की ये रिपोर्ट। दरिया सिंध पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले दरियाए शेवक में आकर मिलता है, फिर 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर स्कर्दू शहर के करीब दरियाए शेगर में गिरता है। आगे जाकर हिंदूकश के साए में दरियाए गिलगित में मिलता है और फिर नांगा पर्वत से आने वाला अस्तोर का दरिया मिलता है। दयामर के छोटे बड़े नाले भी दरिया सिंध में गिरते हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इसे अबासीन भी कहते हैं, जिसका मतलब है दरियाओं का बाप। दरिया सिंध को शेर दरिया भी कहा जाता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में दरिया पहाड़ों से मैदानों में उतर आता है और इसके बाद सुबह पंजाब और सिंध से गुजरता हुआ ठट्टा के करीब बहीरा अरब में गिरता है। मुख्तलिफ मकामात पर इसके मशरकी मावन दरिया, दरिया जेहलम, दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज इसमें शामिल होते रहते हैं। इस दरिया की लंबाई 3200 किलोमीटर है। शहदाए पुलिस के लवाहिकीन की डीपीओ ऑफिस काम के सिलसिले में आमद। डीपीओ झंग ने शहीद कांस्टेबल लियाकत अली के बेटे को अपनी कुर्सी पेश कर दी। डीपीओ झंग सरफराज खान विर्क ने शहीद के बेटे को तोहफ़ा और प्यार दिया। शहदा फैमिली को पुलिस स्क्वाड घर तक छोड़ आए। शहदा के अहले खाना के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। डीपीओ झंग की मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। औलाद का होना एक नेमत है और औलाद का दुख इंसान के लिए एक इम्तिहान है। ऐसी ही सूरत हाल आरिफ वाला में देखने को मौजूद है, जहां मकबूल नामी मेहनत कश अपने 3 जवान माजूर बेटों को लेकर इलाज के लिए दर बदर फिरता रहा और इसी कशमकश में 4 साल कबल इसका नौजवान बेटा दुनिया से चल बसा। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ जावेद। जी, आज हम मौजूद हैं आरिवाला के नवाही गाँव 71 ठेकवा शरीफ में, जहाँ पर मकबूल नामी शख्स जिनके 2 बच्चे ज़हनी तौर पर माजूर हैं और उनका यही कहना है कि हम इलाज करवा कर थक चुके हैं और हमारी हुकाम बाला से यही अपील है कि मेरे बच्चों का इलाज करवाया जाए। तो हमारे साथ मकबूल मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी मकबूल। हाँ जी, मेरे जी 2 बच्चे बीमार पे ने, मैं इन्हों का बड़ा इलाज करवाया, थक हार तो बह गया। हुण मेरे को गुंजाइश नहीं है कि मैं इन्हों का इलाज करवा सकूँ। गौरमेंट अगे मेरी अपील है कि मेहरबानी हो जाए तो इन्हों का इलाज किया जाए ताकि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। इनका यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान इनके बच्चों का इलाज करवा के मुल्क पाकिस्तान को रियासत मदीना की अमली शक्ल दे सकती है। जी। तहसील चीचावतनी के नवाही गांव का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला पाकिस्तान से मुतालबा कि हमारे गांव के स्कूल की 4 दीवारी और अपग्रेड किया जाए। मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मोहम्मद तारिक से। जी मोहम्मद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील चीचावतनी का नवाही गांव चाक नंबर 2914 है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसको 50 साल से पहले कायम किया गया, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ना तो इसकी हालत ज़ार को बदला गया और ना ही इसको अपग्रेड किया गया। आप स्क्रीन पर जो मनाज़र देख रहे हैं, इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल को जानवरों की आरामगाह बना दिया गया है। इलाका मकीनों का यही कहना है
کہ اسکول کی چار دیواری کو مرمت کیا جائے اور اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ اتنا فنڈ ہونے کے باوجود نہ تو اسکول کی مرمت کی گئی اور نہ ہی اس کو اپ گریڈ کیا گیا۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی و انصاف یوتھ ونگ کی طرف سے استا محمد شہر میں ہوٹلز مالکان کی جانب سے چائے اور روٹی کے ریٹ بڑھانے اور خود ساختہ مہنگائی کرنے پر تحصیل انتظامیہ استا محمد کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کرنے کی مذمت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے رکھے تھے۔ ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی UBL چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ یقیناً اج مکھے ہن ایسی جے چاہتے دھرمو ملیات تھوچے ایسی صاحب تم تو مسلمان تھے، تم مسلمان ہو، میں سلام پیش کرتا ہوں دھرمو مل کو جس نے ہمارے استا محمد کے عوام کے ساتھ تعاون کیا، جو استا محمد کے عوام نے اس کو کہا اس نے وہی کر کے دکھایا۔ کراچی سے متصل بلوچستان کے صنعتی شہر ہب کے رہائشیوں نے DG سیمنٹ فیکٹری انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالوہاب رند۔ جی بالکل، کراچی سے متصل بلوچستان کے صنعتی شہر ہب کے رہائشیوں نے DG سیمنٹ فیکٹری انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کے روز علاقائی منکینوں کی بڑی تعداد نے لسبیلا پریس کلب ہب کے سامنے فیکٹری انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے فیکٹری کو قبضہ مافیا قرار دیا۔ احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ DG سیمنٹ فیکٹری نے مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیکٹری میں مقامی لوگوں کو اب تک خریدے گئے زمینوں کے پیسے نہیں دیے گئے، جبکہ اس کے علاوہ غیر مقامی لوگوں کو سہولیات جبکہ مقامی لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ یہاں کے نمائندے فیکٹری سے اپنا لفافہ لے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جی میونسپل کارپوریشن عملہ بے بس، سڑکوں پر گندا پانی بہنے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ مردہ کاریز روڈ کے علاقے خاص نورانی مسجد کے آس پاس کے علاقے کا سیوریج کا نظام ناکارہ ہو جانے اور جگہ جگہ بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات چمن سے ہمارے MM5 نیوز کے بیورو چیف حبیب اللہ بشردوست سے جانتے ہیں۔ جی حبیب اللہ، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میونسپل کارپوریشن عملہ بے بس، سڑکوں پر گندا پانی بہنے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ چمن مردہ کاریز روڈ کے علاقے خاص نورانی مسجد کے آس پاس کے علاقے کا سیوریج کا نظام ناکارہ ہو جانے اور جگہ جگہ بند ہونے سے گندا پانی بازار میں بہنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مین بازار میں سیوریج نظام اور نالہ بند ہونے سے قریبی دیہات کا گندا پانی مین روڈ پر بہنے لگا، جس سے محلے والوں اور دیگر افراد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مین سیوریج کا نظام گزشتہ کئی مہینوں سے بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے قریبی دیہات مولا خانون کے آس پاس علاقوں میں گندا پانی شہر میں داخل ہونے سے پیدل چلنے والوں اور محلے والوں کو سخت مشکلات درپیش ہیں، جبکہ سڑک پر گندا پانی جمع ہونا روز کا معمول بن گیا اور سڑک نالہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سماجی علاقوں نے بدبو اور تعفین پھیلنے سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ظاہر کیا، جبکہ شہریوں نے چمن شہر سے منتخب وزراء سمیت مقامی انتظامیہ سے فوری طور نوٹس لینے کی گزارش کی ہے۔ جی حکومت کی طرف سے لانچ کیا گیا پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کا افتتاح۔ ڈسکا پروگرام کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر اور میونسپل کارپوریشن کے تحت واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں اسسٹنٹ کمشنر سابق MP چودھری ممتاز، شہری اور بلدیہ کے ملازمین نے شرکت کی۔ خدمت آپ کی دہلیز پر کے پروگرام کے تحت شہری اپنی شکایات درج کرا سکیں گے۔ ایک سال قبل بے دردی سے قتل ہونے والے 23 سالہ نوجوان ٹیکم داس مالی کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ہندو کمیونٹی اور سول سوسائٹی کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات سید ریاض حسن کی اس رپورٹ میں۔ سانگڑ میں ایک سال قبل قتل ہونے والے ہندو لڑکے ٹیکم داس کے ورثہ نے عدالتی فیصلے آنے پر کینڈل لائٹ پرامن احتجاج کیا۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ ٹیکم داس کا اوپن ان شارٹ کیس تھا۔ عدالتی فیصلے میں ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ عدالت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج علیہ قتل اور ملزمان نے اقرار جرم بھی کیا تھا، مگر عدالت سے ملزمان کو باعزت رہائی مل گئی۔ آج یہاں پر ہندو برادری اور سول سوسائٹی یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے۔ آج سے ایک سال قبل جو مندر گلی میں 23 سالہ ہمارا ہندو نوجوان ٹیکم داس کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور آج اس کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اس کیس کو دوسرا رخ دیا گیا تھا کہ شاید ان کی فیملی نے ان کی فیملی سے کمپرومائز کر دیا ہے۔ ایک آدمی خون کر کے خود بتا رہا ہے کہ میں خون کیا ہے، اور آپ کو دیکھے شاید پڑوسی کیمرہ
सब कुछ उसके हमारे फेवर था। तो इज़हार हमदर्दी के लिए हाई कोर्ट में अपील कर चुके हैं, हाई कोर्ट में जाएंगे और अब वहाँ पर केस लड़ेंगे। कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट था या तो पुलिस की तफ्तीश में कोई मतलब जो उनका मुशीरनामा है जो उन्होंने के सांगड़ का एक बच्चा जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, अदालत ने जो फैसला दिया है, अदालतें जो है वो जितने भी हक़ाइक़ होती हैं उनकी बुनियाद पर फैसला देते हैं। वोट्सा ने कहा है कि अदालती फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। बल्दिस्तान के ज़िला शगर में कीमती पत्थर ज़हरा और महरा के ख़जाने। ये पत्थर बल्दिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर पाया जाता है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की ज़हरा महरा से बनी अशिया में गहरी दिलचस्पी। यहाँ के लोग इस पत्थर की पिच प्यालियाँ और गिलास कटोरे बनाकर इसकी तिजारत करते हैं। ज़हरा महरा पत्थर एक नहायत ही नायाब और कीमती पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई इस पत्थर को अपने जिस्म के साथ लगा के रखे, इससे जिन्नात जादू का असर हो तो ख़त्म कर देता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखता है और इससे जहर का इलाज भी किया जाता है। और अगर ज़हरा महरा पत्थर के बर्तन में खाएं पिएं तो इससे जहर का असर नहीं होता। इसलिए ज़माना कदीम में बादशाह और बड़े बड़े राया और बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में कानून साजी के ज़रिए एड हॉक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के ख़िलाफ़ नौजवानों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुकर्रीन का मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहना था कि पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान के बगैर एड हॉक लोगों को मुस्तकिल करना बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। भारत इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करे तो गलत, फ़ारूक हुकूमत इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी तो कैसे दुरुस्त हो सकता है। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट की टीम ने रीजनल हेड मोहम्मद सुहेब की सरबराही में उमरकोट शहर में और NIC VD अस्पताल के करीब वाक़ई ईंटों के 10 भट्टे बंद करा दिए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खुर्रम कादरी की इस रिपोर्ट में। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट की टीम ने रीजनल हेड मोहम्मद सईब की सरबराही में उमरकोट शहर में और NIC VD अस्पताल के करीब वाक़ई ईंटों के 10 भट्टे बंद कर दिए। महकमा माहौलियात उमरकोट की टीम ने रीजनल हेड मोहम्मद सईब राजपूत की सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट और पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए उमरकोट शहर और अमराज कलब के अस्पताल के पास कायम ईंटों के भट्टों को बंद कर दिया। इस मौके पर रीजनल हेड मोहम्मद सईब राजपूत और महकमा माहौलियात उमरकोट के इंचार्ज अली मोहम्मद रिन ने बताया कि तो यहीं से हम स्टार्ट ले रहे हैं। यही वजह है, हमने फर्स्ट स्टेप पे वही भट्टे रखे हैं जो बहुत ही NIC VD और PPHI के करीब हैं, सिटी के करीब हैं। इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में ये जो शुरू वाले भट्टे हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जो आगे आएंगे सेकंड स्टेप में हम उनको भी जो है वो बंद करेंगे। भट्टों के मालकान को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने खिलाफ वर्जी की। इन भट्टों की वजह से लोगों को बहुत मसाइल का सामना था। इन अस्पताल में दाखिल मरीज बहुत मुश्किल से दो चार थे। महकमा माहौलियात के अफसरान का मजीद कहना था कि वो इंतज़ामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है, उन्होंने हमें इंश्योर करवाया। इसके अलावा पुलिस ने करवाया यहाँ पे कि वो इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमें इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो साहिबान हैं, कि भाई ये हेल्थ फैसिलिटीज़ के जो भी करीब हैं उनको यहाँ से रिमूव होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को मसला होता है इससे। इनके अपने लोगों को मसला है, हमसे ज़्यादा तो इनके अपना हल्का है, उनको मसला है इससे। हम ये इन बात को इनको वो अवेयर हैं इस बात से, और बहुत सारे एक दो ने तो हमें कहा भी है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं आप, इसमें कोई वो हेजिटेशन वाली कोई इशू नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब लोग इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को, कि ये चीज़ जो है वो सबके फ़ायदे में। अगर दीगर भट्टे मालकान ने कानून पर अमल नहीं किया तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ मोहम्मद खुर्रम कादरी, मीरपुर खास। जिला झेलम पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट मस्सा कसोवाल की कार्रवाई, गैर कानूनी असला समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। झेलम DSP आसिम महमूद की खुसूसी हिदायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। मुलजमान और बरामदा असला को थाना सोहावा जिला झेलम के हवाले कर दिया है। गोजरा असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अम्बरीन की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी के इजना हॉल में सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लफ टी पार्टी का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा सुमेरा अमरीन की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी गोजरा के जिना हॉल में गोजरा के सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ टी पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन ने खिताब करते हुए सहाफ़ियों की खिदमत को सराहा। इनका कहना था कि सहाफ़ियों की निशानदही करने पर ही इंतज़ामिया अवामी मसाइल बेहतर तरीके से हल कर सकती है। सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। उन्होंने मज़ीद कहा, हम सहाफ़ियों के साथ मिलकर अपने
لوگوں کے مسائل اچھے طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اس موقع پر صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔